हेलो बच्चों, लेट अस सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि अ पर्सन इज स्टैंडिंग इन एन एलिवेटर, इन विच सिचुएशन ही फाइंड्स हिज वेट लेस। है ना, मोटा सा आदमी है, एलिवेटर में खड़ा है, वेट लूज तो हो नहीं रहा, तो वो सोच रहा है कि एलिवेटर के कौन से केस में अपना वेट लेस दिखाई देगा, है ना। तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो when the elevator moves upward with a constant acceleration, when the elevator moves downward with constant acceleration, when the elevator moves upward with uniform velocity, when the elevator moves downward with uniform velocity, ये चार केसेस हमें दे रखे हैं। तो बेसिकली आपने एप्लीकेशंस पढ़ी है हम लोगों ने किस चीज की, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस की। तो वही हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग हम बात कर लेते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस की। Clear? In equilibrium of forces, we have studied that कि sum of all the forces is either zero if the system is not accelerating, or the sum of all the forces is m into a. Clear? तो जब आपको थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालेंगे तो याद होगा कि हम इस केस में जब पढ़ते हैं कि जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होता है, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, दोनों ही केसेस में वेट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। हम इसको देख भी लेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं, पहले ऑप्शंस के साथ ही जाते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि एलिवेटर मूव्स अपवर्ड विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन। तो जस्ट थिंक लाइक दैट दिस इज एन एलिवेटर, ओके, and the person is standing in it. There is a person standing in it, okay. So let us identify the various forces acting on this person. The mass of this person is capital M, then the weight he is exerting on the floor of the elevator, mg, and the elevator is exerting a normal reaction in upward direction, and the lift is moving upward with a constant acceleration a. पहला केस अपन देख रहे हैं। इस पहले केस में अब इसके ऊपर लगने वाली वेरियस फोर्सेस को आइडेंटिफाई करते हुए मैं इक्वेशन लिखता हूं कि n माइनस एम जी इज इक्वल्स टू एम ए, राइट। n becomes equals to एम ए प्लस एम जी, और m कॉमन ले लेंगे, a प्लस जी। नॉर्मल रिएक्शन जो लिफ्ट लगा रही है पर्सन के ऊपर बच्चों, वो बढ़ जाएगी तो द पर्सन विल फील यार उसका तो वेट बढ़ गया, ठीक है। तो लिफ्ट ने फोर्स लगाया है वो बढ़ गया, तो द पर्सन विल फील दैट द वेट हैज इंक्रीज्ड। तो यहाँ पे उसका वेट लॉस बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। दूसरा तरीका, दूसरा केस अपन लेते हैं कि अगर ये एलिवेटर डाउनवर्ड जाता है, तो लेट अस टेक द एलिवेटर, ओके, दिस इज द पर्सन स्टैंडिंग इन द एलिवेटर। लेट मी शो यू द पर्सन स्टैंडिंग इन द एलिवेटर। This one is the person standing in the elevator, the same person of mass capital M. What are the forces acting on this person? In vertical downward direction we are having mg, in upward direction we are having normal reaction, and the lift is moving downward with an acceleration a. तो अब हम इसकी इक्वेशन लिखते हैं बच्चों। Let us write the equation। क्या बनेगी हमारे पास, जरा देखिए इस बार mg minus n will become equals to m. So your normal reaction will become equals to mg minus ma, and n will become equals to m taking common g minus a. जो नॉर्मल रिएक्शन है बच्चों वो इस बार कम लगेगी, mg से कम हो गई है, mg माइनस ma हो गई है, तो यहां पर उसको लगेगा कि उसका वेट कम हो गया है। और यहीं से हम केस पढ़ते थे फ्री फॉल का। इफ यू विल रिमेंबर दैट इफ a becomes equals to g, यानी कि अगर ये लिफ्ट जो है इसका वायर ब्रेक हो जाता है तो ये लिफ्ट अब g एक्सीलरेशन से नीचे जाएगी, तो उस केस में n की वैल्यू 0 हो जाती है, और हम पढ़ते थे इसको वेटलेसनेस की कंडीशन में, है ना। तो यहां पर ये आपके पास नॉर्मल रिएक्शन आ गई और पर्सन का वेट लॉस हो जाएगा। तो दैट गिव्स यू द वेट लॉस कंडीशन, एंड दिस इज एक्सप्रेस्ड इन इक्वेशन नंबर ऑप्शन नंबर 2। एंड व्हाट अबाउट ऑप्शन नंबर 3 and 4? Let us see them also. Okay, so if the person is in the elevator but the elevator is going up or down with constant velocity, if the velocity is constant and suppose that it is going upward, so in that case what will happen? There is the same forces, mg is acting in vertical downward direction, normal reaction is in upward, but now n minus mg will become equals to 0. Why 0?
because the velocity is constant, so acceleration will be 0. In this case, normal reaction will become equals to mg, that is the actual weight of the person. दोनों ही केसेस में, चाहे कांस्टेंट वेलोसिटी से एलिवेटर अपवर्ड जाए चाहे डाउनवर्ड जाए, दोनों ही केसेस में आपको एग्जैक्ट वेट के बराबर नॉर्मल रिएक्शन मिलता है. दैट इज व्हाई ऑप्शन नंबर 3 and 4 are not suitable. Option number 1 is not suitable. That becomes our correct answer. Fine. That's all. Good luck.